नमस्कार, मैं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। पटना से करीब 418 किलोमीटर से अधिक दूर अयोध्या में अगले साल के जनवरी महीने के अंतिम तीसरे सप्ताह में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उस तीसरे सप्ताह में भक्तों के लिए राम मंदिर खुल भी जाएगा। लोग अपने आराध्य अपने श्री रामचंद्र, माता जानकी, तमाम लोगों का दर्शन कर सकते हैं। एक लंबा इंतजार है, लेकिन उस 450 किलोमीटर पीछे अगर हम पटना में आते हैं तो उस मंदिर के निर्माण से लेके वहाँ के रसोइया तमाम चीज़ों को लेके महावीर मंदिर भी काफ़ी अपने अनुसार कार्य कर रही है। विशेष तौर से यहाँ के यहीं से प्रसाद के लिए सोनाचूर के जो चावल हैं वो जाते हैं और तमाम चीज़ जाती हैं। तो समझते हैं कि इस बार जब राम मंदिर तैयार हो जाएगा उसके बाद से महावीर मंदिर का क्या योगदान और भी रहने वाला है और किस तरह से और क्या कुछ होने वाला है। और इसके लिए हमारे साथ महावीर मंदिर के आचार्य हैं और सर से थोड़ा सर समझते हैं। सर, किसान तक में आपका स्वागत है। सर, 450 किलोमीटर करीब 418 है, लेकिन 450 किलोमीटर अयोध्या में राम रसोइया भी महावीर मंदिर द्वारा चलाया जाता है और यहाँ से सोनाचूर का चावल भी जाता है। तो इसका असर क्या है, कैसे है? ऐसा अयोध्या में बना रहे हैं वो लोग राम मंदिर, बहुत हर्ष का विषय है। तो महावीर मंदिर भी अयोध्या से जनकपुर का जो राम जानकी मंदिर है उसी पथ पर देश का सबसे बड़ा मंदिर बना रहा है विराट रामायण मंदिर, जो 20 जून 2023 से दिन रात काम चल रहा है। हम भी 2-2.5 साल में उस मंदिर का निर्माण करके अयोध्या और जनकपुर के बीच में एक बहुत बड़ा मंदिर विराट रामायण मंदिर हो गया। इसके अलावा महावीर मंदिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी की ओर से मुकदमा लड़ करके सारे सबूत जुटाए थे, कोर्ट में जमा किए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 पक्षकारों की ओर से सब सबूत दिए गए थे। और हम लोगों को पहले से ये आभास था, लग रहा था, प्रतीति हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में का फैसला रामलला जी के पक्ष में आएगा। इसलिए हम लोगों ने पहले से तैयारी की थी और ज्यों फैसला आया पक्ष में, महावीर मंदिर पहला मंदिर है जिसने घोषणा की थी कि 5 साल में हम 10 करोड़ रुपए देंगे मंदिर निर्माण की ओर। जिस दिन खाता खुलेगा उनका उस दिन 2 करोड़ देंगे, हर साल 2 करोड़ देंगे। 5 साल के पहले यदि वो बना लेते हैं तो हम उसके पहले ही 10 करोड़ दे देंगे। तो जिस दिन 2 अप्रैल 2020 को उनका खाता खुला, 2 करोड़ रुपया दिया, 2021 में 2 करोड़ दिया, 2022 में 2 करोड़ दिया, 2023 में 2 करोड़ दिया, 2024 में उद्घाटन के पहले 2 करोड़ रुपए और हम लोग दे करके 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जो मेरी जानकारी में किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा दी गई सबसे बड़ी राशि है। तो एक है। दूसरी बात है कि 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। 1 दिसंबर को विवाह पंचमी थी। विवाह पंचमी के दिन से हम लोगों ने वहाँ राम रसोई प्रारंभ की, जो अयोध्या के इतिहास में ये पहली घटना है। और हम लोग इतने व्यापक पैमाने पर 2000, 3000, 4000 आदमी को प्रतिदिन खिलाते हैं। अब तो एक शाम खिलाते रहे हैं। अब 15 जनवरी से हम लोग दोनों शाम भोजन कर देने जा रहे हैं। इसके अलावे 1 महीने के लिए 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक जितने लोग आएंगे उनको हम लोग, जिनको बिठाकर खिला सकते हैं उनको राम रसोई में खिलाएंगे, और जिनको नहीं बिठाकर खिला सकेंगे उनको पैकेट दे करके सादर विदा करेंगे। तो ये हम लोगों की ओर से बहुत बड़ी नियोजित लोगों का पर डे का रहेगा सर। और ये अनाज जो होगा क्या वहीं से खरीदा जाएगा? नहीं जी, नहीं सर, ऐसा है हम लोग यहाँ से बड़े बड़े जो चावल फैक्ट्री के मालिक हैं उनसे सस्ते दर पर चावल खरीद करके सब वहाँ जाता है। वहाँ कुछ सामान, कुछ सब्जी खरीदी जाती है, लेकिन बिल पेमेंट भी यहीं से होता है। सारा नियंत्रण यहाँ से होता है। तो वह अभी करीब महीने में 1 लाख लोग खाते हैं। ये संख्या बढ़ेगी तो हम लोग देखेंगे। 6 लाख के आसपास लोगों को खिलाने का ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा है। वो तो कितने लोग आएंगे, 2 तरह के हैं। एक जो भोजन हम दे सकेंगे राम रसोई में, उनको बिठा कर खिलाएंगे। उसके अलावा हम लोग पैकेट देंगे। तो भीड़ पर निर्भर करता है। हम लोग जो आते हैं किसी को निराश नहीं। अभी भी जो लोग राम रसोई में भोजन करने आते हैं, किसी दिन 3000, किसी दिन 3500, 4000, और हम लोग बिहारी शैली में प्रेम से उनको खिलाते हैं। और ये ऐसा भोजन देते हैं कि लोग याद करें कि अयोध्या गए थे तो राम रसोई, महावीर मंदिर की राम रसोई में जो भोजन किया वैसा स्वादिष्ट भोजन फिर नहीं मिले। भोजन में क्या? वो भोजन में यह कतरनी चावल का
इसका भात है, ये क्या कहते हैं अरहर की दाल है, बाहर जलपान मुजफ्फरपुर की जैसी स्वादिष्ट कचौरी है, आलू दम है, कोफ्ता है, तिलौरी है, पापड़ है। दाल के बदले हम लोग दक्षिण भारतीयों के लिए सांभर देते हैं। उसके बाद घी है। हम लोग 10 व्यंजन देते हैं। हाँ, 10 तरह के व्यंजन देते हैं। सर 1 लाख से ऊपर की मतलब मान रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद से, तो ये जो 15 से 15 फरवरी के बीच का जो आप बता रहे हैं वो अभी नहीं कर सकते। ऐसा है, अभी महीने में 1 लाख लोग खा रहे हैं, मतलब 3000 से 3500 के बीच में प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। जब दोनों शाम करेंगे, शाम का भी अनुभव हम लोगों को नहीं है। 15 जनवरी से शुरू होगा, तो उस समय संख्या हम लोग बतलाएंगे। जो एक एक आदमी का पुर्जा बनता है, कूपन कटता है, सबकी फोटोग्राफी होती है, तो वो तो उस समय पता चलेगा। लेकिन जितने लोग आएंगे हम लोग किसी को निराश नहीं करते। बिहार के जो खेतों से जैसे कतरनी की हम बात कर रहे हैं या और भी तमाम मुजफ्फरपुर तमाम चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं बिहार का जो डिश है उन चीज़ों को हम लोग करते हैं। ऐसा है, राम रसोई में तो एकदम बिहारी व्यंजन ही देते हैं, बिहारी शैली में बनाते हैं। बिहार में जैसे भोज में प्रेम से पूछ पूछ करके खिलाते हैं, वैसे हम लोग करते हैं। बिहारी छाप और राम रसोई के चलते महावीर मंदिर की प्रसिद्धि पूरे देश में हो गई है। हर आदमी जानता है कि इतना स्वादिष्ट भोजन कहीं उपलब्ध नहीं है और इतना प्रेम से भी नहीं खिलाया जाता है। राम रसोइया के बाद दूसरा रसोइया किस नाम से? नहीं, राम रसोई का उसके 2 साल पहले से हम लोग सीतामढ़ी में सीता रसोई चलाते हैं। और जब सीतामढ़ी में भी हम लोगों को देखिए बिहार सरकार का है और पहले धार्मिक न्यास बोर्ड से भी अनुमति मिली हुई है। हम लोग जानकी जन्म स्थान मंदिर बनाएंगे तो वहाँ और भव्यता आएगी, तो वो भी। लेकिन अभी विराट रामायण मंदिर बन रहा है, उसमें पाइलिंग का काम फरवरी के आखिर तक ख़त्म होगा, तब हम लोग लगेंगे। अभी उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब 15 जनवरी के बाद से दोनों टाइम का रहेगा? हाँ, 15 जनवरी से दोनों समय हम निकलेंगे। और 15 जनवरी से 1 महीना तो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, चूँकि भीड़ अधिक रहेगी तो हम लोग दोनों मतलब लगातार 12 घंटा कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में वो बीच में गैप रहेगा, चूँकि बनाने वालों के लिए को तो समय चाहिए ना। रात्रि भोजन बनाने के लिए सफाई और इस दृष्टिकोण से 2-3 घंटे का गैप चाहिए, तो हम लोग करने जा रहे हैं। कैमूर से चावल भी जाता है राम प्रसाद? जिस दिन राम लला जी के पक्ष में फैसला आया, उसकी 1 सप्ताह के अंदर से हम लोगों ने गोविंद भोग चावल भेजना प्रारंभ किया। और अब तक हम लोग रामलला जी को जो भोग लगता है वो उसी चावल से लगता है। आगे 22 जनवरी के बाद क्या होगा, वो अनुमति देंगे तो हम लोग जरूर चलेंगे। तो मतलब वो चावल अब नहीं, वो वैसा है, वो उसका आंकड़ा तो अभी नहीं है, क्योंकि हम कैमूर से सीधे वहाँ अयोध्या भेजते हैं, तो वहाँ उसका हिसाब है, अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन जो रामलला जी का भोग लगता है वो उसी चावल से लगता रहा है जी। आने वाले समय में वैसी कोई और भी है जो टूरिज्म या प्लेस हो जहाँ पे प्रसाद या अपने यहाँ का बिहार का जो? नहीं, अभी हम लोग 2 जगह स्थानों पर कर रहे हैं। यदि यहाँ भी दरिद्र नारायण भोज चलता है, तीनों अस्पताल में जितने इंडोर मरीज हैं सबको तीनों शाम हम लोग निःशुल्क भोजन देते हैं। तो यहाँ दान में हम लोगों का जो महावीर मंदिर है देश का अग्रणी मंदिर है। इतना कम से कम प्रेम से और इतने व्यापक पैमाने पर कोई नहीं करता है। क्या इतना बड़ा पैमाना है? जैसे आपने कहा कि हम डायरेक्ट राइस मिल से जो चावल वाले हैं उनसे खरीद लेते हैं, क्या सर इस पर कभी है कि किसानों से डायरेक्ट खरीदा जाए, शायद उनसे सब्जी लिया जाए, ऐसा कुछ रहे तो? उसमें फिर क्वालिटी का अंतर हो जाएगा ना, क्वालिटी का अंतर हो जाएगा। वो अलग अलग से कोई अच्छा चावल मिलेगा, कोई ख़राब मिलेगा। हम लोग तो चावल खरीदते हैं, पहले क्वालिटी देखते हैं वहाँ, मतलब कोई पैसा देकर नहीं खरीदते हैं। वहाँ पहुँच जाता है, क्वालिटी अच्छी रहती है, तब फिर 15 दिन 1 महीने के बाद पेमेंट करते हैं। तो किसानों में यह उतनी हम लोगों के पास एजेंसी है, उनको जो कहा हुआ है फ़ोन करते हैं, वो पहुँचा देते हैं। और जब आ जाता है कि हाँ क्वालिटी ठीक है, तब उसके बाद पेमेंट होता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर पाना क्वालिटी की दृष्टि से अच्छा नहीं। कोई अच्छा चावल होगा, जिस दिन खराब होगा उस दिन भक्त लोग बोलेंगे कि चावल खराब हो गया। महावीर मंदिर में जो प्रसाद या भोजन जो कराया जाता है, कितने लोगों का पर डे का कुछ एस्टिमेट रहता है, क्या रहती है उसका? नहीं, ऐसा है, यहाँ तो 300-350 लोग दरिद्र नारायण में भोजन करते हैं। और अस्पतालों में तो जैसे 650-700 कैंसर संस्थान की है, तो जितने लोग हैं भर्ती
इंडोर जितने भर्ती होते हैं सबको तीनों शाम भोजन कराते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मली जो 300-350-400 लोगों की बातें हो रही हैं दरिद्र भोजन जी, तो उसमें क्या वही 10 प्रकार का ही राम रसोईया वाला ही यहाँ रहता है या कुछ? ऐसा नहीं, यहाँ का मेन्यू दूसरा है। यहाँ में ऐसा है ना कि बदलता रहता है। मान लीजिए कि एक दिन के बजाय कई एक लोग आ जाते हैं तो यहाँ कभी पूरी हलवा भी जुड़ जाता है, कभी खीर पूरी भी जुड़ जाती है, कभी और कुछ जुड़ जाता है। लेकिन वहाँ समरूपता के लिए एक ही मेन्यू जो है वो चलता रहता है। तो ये थे हमारे साथ महावीर मंदिर के आचार्य, और इस हनुमान मंदिर से अयोध्या से रामचंद्र जी के मंदिर तक लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्थाएं करवाई जा रही है और 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में लगातार 12 घंटे तक सेवाएं दी जाएंगी। उसके बाद से दोनों टाइम भोजन की व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो ये महावीर मंदिर के द्वारा जो 10 तरह के भोजन और तमाम तरह की व्यवस्थाएं किया जाए, 10 प्रकार के व्यंजन जो हैं अलग अलग वो दिए जा रहे हैं और आने वाले समय में इसे और भी बढ़ाने की उम्मीदें हैं जैसी ज़रूरत रहेगी। खेती कृषि पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।